प्यारे गुरुजी के प्यारे सत्संग चैनल पर आप सभी का स्वागत है। इस चैनल पर गुरुजी के सत्संग सुनवाए जाएंगे जो कि हमें उन्हीं की संगत द्वारा प्राप्त हुए हैं। सत्संग शुरू करने से पहले गुरुजी को कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत को जय गुरुजी। आज का ये सत्संग हमें गुरुजी की संगत प्रोफेसर बीना बुदकी द्वारा प्राप्त हुआ है। सत्संग शुरू करने से पहले मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। मैं बीना बुदकी कश्मीर से अपना शुक्राना सत्संग बोलना चाहती हूँ। मैं सबसे पहले गुरु जी के महामंत्र से अपना सत्संग शुरू करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय जय शुक्राना गुरु जी, अंग संग रहने का शुक्राना, मेरे साथ साथ चलने का शुक्राना, मेरा मार्गदर्शन करने के लिए शुक्राना। संगत जी, आप सबका भी बहुत बहुत शुक्राना कि आप मेरे सत्संग को सुनने के लिए अपना समय देंगे। गुरुजी, मैं अपना सत्संग कई दिनों से कुछ हो रहा था। आज मैं थोड़ा ठीक हूँ तो मैंने सोचा कि मैं क्यों ना, आज शुक्रवार भी है और अपना शुक्राना सत्संग आपके सामने पेश करूँ। गुरुजी, मैं बाली आई थी अपने लिए और आपको साथ चलने का मैंने अनुरोध भी किया था और अपने साथ चलने के लिए मैंने आपसे विनती भी की थी। आप मेरे साथ आए भी। हम मुंबई से एक साथ चले, बाली पहुंचे। बाली जैसे ही हमने लैंड किया तो हमारे सामने वाले एक साथी ने ऊपर का कैबिन खोला और उसने अपना सामान निकाला, साथ ही उसका लैपटॉप मेरे सिर पर गिर गया और मैं बहुत जोर से चीखी और मेरे सर में भी बहुत चोट लगी, तो खून भी काफी आया था। गुरुजी, कुछ समझ नहीं आया थोड़ी देर के लिए कि क्या करूं, लेकिन मैंने आपका महामंत्र का जाप करना शुरू कर दिया। ये 15 दिन में आज दूसरी बार चोट थी। पिछली बार स्टूल पर से गिर पड़ी थी और पीछे रीढ़ की हड्डी में ऊपर चौथे मन का या तीसरा मन का उसमें लग गई थी। अभी भी वो है, उसमें 3 महीने का डॉक्टर ने कहा है। लेकिन मैं आपका जल प्रसाद रोज सुबह पीती हूँ, रात को रखती हूँ और सुबह पीती हूँ और उसी आधे पानी से नहाती भी हूँ, तो मुझे पूरा विश्वास है कि आप उसे भी बहुत जल्दी ठीक कर देंगे। गुरुजी, थाई वालों ने फटाफट आकर के हवाई जहाज में ही मेरे सर पर कोई दवाई डाल दी, ये डाल दी, जिससे खून बंद हो गया और फिर किसी तरह उन्होंने मुझे फटाफट करके सारा इमिग्रेशन वगैरह करा के बाहर निकाल दिया और फिर उसके बाद वो मुझे कहती है, जो मुझे व्हील चेयर पे लेके आई थी, कहने लगी अब आप हॉस्पिटल चले जाओ, वहाँ पे आपको जरूरी जाना है। तो मैंने कहा मेरे साथ कोई जाएगा नहीं? कहने लगी नहीं। तो बड़ा गुस्सा चढ़ा मुझे अच्छा नहीं लगा कि हम इनके उसमें आए और अब कोई मतलब ही नहीं, और इसीलिए इसने फटाफट मुझे बाहर निकाल दिया। खैर कोई बात नहीं, गुरुजी मेरे साथ थे इसलिए डर की कोई बात नहीं थी। मुझे पूरा विश्वास था गुरुजी मेरे साथ साथ है, कुछ नहीं होगा। तो क्योंकि मेरा यहाँ पे नेट चल नहीं रहा था, मैंने उसी से नेट लेकर के जहाँ मुझे आना था उन लोगों को फोन किया, तो उन्होंने टैक्सी वगैरह बुक कर दी और मैं घर पहुंची। खैर जब मैं वहाँ जहाँ मुझे ठहरना था वहाँ पहुंची, वो लोग मुझे देखा, फटाफट उन्होंने 1 घंटे में मुझे पहले तो खिलाया पिलाया, सब कुछ किया, हॉस्पिटल लेके गए। 3 दिन तक मुझे हॉस्पिटल जाना पड़ा, वहाँ आते जाते MRI वगैरह जब तक किया, सब कुछ किया, पीछे पीठ का भी किया। तो भगवान के आशीर्वाद से और गुरु जी की कृपा से ये सब ठीक रहा और सर में भी चोट, अभी पट्टी वट्टी तो वो दवाई वगैरह तो लगा ही रही थी, लेकिन अब वो धीरे धीरे वो भी ठीक हो गया है। मुझे बहुत डर था क्योंकि MRI भी मैंने करा लिया था, इसीलिए कि अभी 15 दिन में 2 बार सर में चोट लगी है तो कहीं कोई बहुत बड़ी बात ना हो जाए। तो खैर गुरुजी, आपका लख लख शुक्राना, आप साथ में थे तो सब ठीक ही हो गया और आगे भी सब ठीक ही रहेगा। मैं जल प्रसाद भी रोज पी रही हूँ। मैं अपने साथ गुरुजी का पॉकेट स्वरूप जहाँ भी जाती हूँ साथ लेकर के चलती हूँ और लोटा प्रसाद भी लेकर के चलती हूँ, जिसमें रोज जल प्रसाद रखती हूँ, आधा पीती हूँ और आधे से नहा लेती हूँ। तो कहीं भी मैं जाऊँ, कहीं भी इलाके में जाऊँ, देश में जाऊँ या विदेश में जाऊँ, तो मैं अपना लोटा जल का और गुरुजी का स्वरूप और अपना शिव जी ये लेकर के चलती हूँ। मैं पूजा एक वक्त जरूर अपनी कम से कम कर लेती हूँ। तो गुरुजी वो भी किया और 4-5 दिन तक मैं बिल्कुल बिस्तर पे ही लेटी रही, लेकिन फिर धीरे धीरे मैं ठीक हो गई और फिर जिस काम के लिए आई थी वो अपना काम भी करना मैंने शुरू किया और अब काफी धीरे धीरे ठीक हो रहा है और खाली पीछे का है अब, क्योंकि डॉक्टर ने 3 महीने का कहा है। तो गुरुजी ज्यादा उछल कूद ना करके धीरे धीरे चल रही हूँ। बाकी मुझे पूरा विश्वास है आप खुद ही सब देख रहे हैं और आप भी ठीक कर देंगे। गुरुजी, ये तो थी आपकी एक पहली मेहरबानी जो कि मुझे यहाँ आते ही मुझे देखनी पड़ी। तो गुरुजी उसके बाद अभी थर्सडे के दिन मैं अक्सर गुरुजी आपसे कहती थी मैंने तितली का दर्शन नहीं करे, मैंने ये दर्शन नहीं किए, लेकिन गुरुजी मैंने देखा कि एक बहुत ही थोड़ा डिफरेंट टाइप का एक कीट अंदर आया गुरुवार के दिन, और ना वो भंवरा था, ना वो तितली थी, ना वो कुछ, मगर कुछ अलग ही था। मैंने आज तक वैसा कहीं और देखा भी नहीं। वो आया पूरे घर में अपनी वो की आवाज से उसने पूरे घर को गुंजायमान किया और हर कोने में गया। मैं उधर खड़ी हुई थी, उधर भी आया, चारों तरफ चक्कर वक्कर लगा के थोड़ी देर तक रहा और उसके बाद चला गया। तो गुरुजी मैंने उस समय कहा शुक्राना
गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, क्योंकि मुझे पूरा पक्का पता था ये गुरुजी ही आए हुए हैं। तो मैंने सोचा कि मैं अक्सर कहती थी गुरुजी मुझे भी दर्शन दीजिए, मुझे भी अपना एहसास कराइए। तो उस दिन जब ये थर्सडे के दिन आया तो मुझे पक्का लगा ये तो शुक्राना है। और उसके पहले ही मैं जो सत्संग सुन रही थी उसमें एक आंटी जी बताती हैं कि हम लोग पति पत्नी अंकल आंटी जी सोफे पे बैठे हुए थे, तो एक वो जो हरा पतंगा वो जो होता है वो आके बैठ गया, वो कभी इधर देख रहा था कभी उधर देख रहा था और फिर सारा चक्कर काट के चला गया था। तो खैर गुरुजी लख लख शुक्राना आपके दर्शन देने का, आपके यहाँ आने का और आपकी वो मीठी मधुर आवाज सुनाने का। गुरुजी आपने जितनी बार भी मैं जब हॉस्पिटल गई 5 दिन तक, क्योंकि चक्कर वहीं पे था, तो मैं जब जाती थी रास्ते में मुझे 777, 777, 777, 99, 44, 33 इन सब के ये सारे अंक मुझे दिखाई देते रहे और मुझे बेहद खुशी होती थी कि गुरुजी मेरे अंग संग ही चल रहे हैं। गुरुजी मेरे से दूर नहीं है, वो मेरे साथ साथी हैं। और गुरुजी मेरे घर में मैं ही सिर्फ पूजा करती हूँ और कोई नहीं करता है, ना मेरे अंकल जी ना मेरे बच्चे। तो मैं आपका जल प्रसाद लेकर के यहाँ आई थी जो आपके आश्रम से मिला था। मैंने वो थोड़ा थोड़ा किसी बहाने से बेटे को भी दिया क्योंकि वो स्वस्थ रहे और उसका काम ठीक ठाक चले। तो कुछ गुरु कृपा ऐसी हुई आपकी हुई कि वो मेरे बीमार होने की वजह से मेरे कमरे में ही 2-4 बार सोया भी। तो मुझे मैं यही विनती करती रही, गुरुपा आपके चरणों में ही यहाँ लेटा हुआ है, आप ही इस पर मेहर करिएगा। तो मुझे बेहद खुशी हुई और थोड़ा बहुत जो भी जल प्रसाद था वो मैंने उसको देने की कोशिश भी की। अब आप आगे देख लीजिएगा, मेरा काम जो था वो मैंने किया। गुरुजी उसके बाद अभी यहाँ पर सैटरडे संडे और मेरे 4 दिन को छुट्टी थी, तो मेरा बेटा पहले रेडिसन में फिर होटल डब्ल्यू में 2-2 दिन लेकर के गया, क्योंकि मुझे कहीं जा नहीं सकती थी, कुछ नहीं कर सकती थी, तो घुमाने के पर्पज से ले गया। तो कहीं पर पूल था, कहीं पे ये था, मतलब नदी का किनारा, लहरों का ये सारा था, बीच थे होटल के अंदर ही, होटल डब्ल्यू में बीच अंदर ही है। तो वो लेके गया मुझे 2 दिन वहाँ, हमें खूब मतलब घुमाया फिराया। वहीं पर मैं तो बैठी रहती थी और वो लोग देखते थे तो चलो खुश होते थे, मैं भी खुश होती थी, वो रंग बिरंगा ये सब देखते हुए, ये सारी चीजें देख करके। तो गुरुजी जब हम दूसरे दिन होटल डब्ल्यू में आए तो जिस टैक्सी से हम आए, हमने अपना सामान उतारा, मेरे बेटे ने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे धीरे धीरे वो ऊपर चढ़ा रहा था और उसके 2 लैपटॉप जो है पीछे गाड़ी में रह गए। तो गाड़ी तो चली गई, टैक्सी चली गई, तो हम लोग भी सामान लेके अंदर आ गए। लेकिन उस दिन 1 बजे आए थे और 9 बजे रात को मेरे बेटे को याद आया कि उसके दोनों लैपटॉप नहीं है। तो पहले वो इधर उधर सोचता रहा कहाँ रह गए। तो मैंने बोला देखो 3 ही सामान थे और हम लोगों ने कैमरा वगैरह भी कुछ चेक किया था, तो उसमें 3 ही सामान वहाँ नजर आए। तो मैंने कहा कि तुम गाड़ी वाले को फोन करो। गाड़ी वाले को बहुत फोन किया हमने, उसने नहीं उठाया। तो उसके बाद मैंने अपने बेटे से कहा कि तुम कंपनी के वाले को फोन करो। कंपनी वाले को हमने फोन किया, उसे बताया कि आपके ड्राइवर के उसमें पीछे रह गया है, मैं पुलिस कंप्लेंट भी कर दूंगा। और दूसरा ये कि आप मेरे को अगर नहीं है उसी के पीछे रह गया है, हमने सब कैमरा चेक कर लिया है, आपको मैं रेडिसन होटल का भी कैमरा का दिखा दूंगा और यहाँ का भी दिखा दूंगा, उसी के है। तो खैर अब आप सोचिए कि आज रात को 9-10 बजे हमने कंप्लेन करी। दूसरे दिन पूरे दिन कुछ नहीं, दूसरे दिन शायद उसने ड्राइवर को बता दिया होगा या वो उसका इंतजार कर रहा होगा कि भाई वो आएगा तो तब बताएगा, जो भी हो इनका सिलसिला मालूम नहीं। लेकिन मैंने उसी दिन गुरुजी से बहुत अरदास करी कि गुरुजी मैं माँ हूँ, मुझे अंदर से बहुत अफसोस हो रहा है कि इसके 2 लैपटॉप चले गए, जबकि इतना ये मुझे घुमाने की फिराने की कोशिश कर रहा है। तो गुरुजी आप इसके ये लैपटॉप मिलवा दे, गाड़ी में ही वो रह गए हैं। तो तीसरे दिन मैंने गुरुजी से बड़ी अरदास करी, बहुत महामंत्र बराबर पढ़ती रही। तीसरे दिन कंपनी का फिर मैसेज आया कि हाँ वो ड्राइवर ने पीछे देखा ही नहीं था, उसी में रह गया था, आप आइए और यहाँ पर देख लीजिए। तो मैंने आपका उस वक्त भी लख लख शुक्राना किया, अनंतम शुक्राना किया कि गुरुजी ये सिर्फ आपकी वजह से, क्योंकि ड्राइवर का मन तो था नहीं देने का। अगर उसका मन होता तो वो उसी वक्त आ सकता था, उसी होटल में वहीं पर आके दे सकता था, शाम को भी आ सकता था। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है कि उसने सीट पर रखी चीज 2 दिन तक देखी ही नहीं, जबकि हजारों सवारियां उसने बिठाई होंगी। तो गुरुजी ये तो साफ जाहिर है कि ये सिर्फ आपकी मेहरबानी से मेरे बेटे के दोनों ये लैपटॉप मिल गए। तो इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना, लख लख शुक्राना। आप हर मुश्किल में आप जो साथ देते हैं, हर मुश्किल में हमें जो बचाते हैं, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्राना। गुरुजी जब हम बाली पहुंचे थे उस दिन हमारा सामान भी नहीं पहुंचा था यहाँ मुंबई से। दूसरे दिन हमारा सामान जब पहुंचा तो तब तक हमने वहाँ वो कंप्लेन वगैरह तो कर ही दी थी। दूसरे दिन रात को 9-10 बजे सामान वो अटैची लेके आया, तो हमने उसी वक्त देखा कि हमारी अटैची एक कोने से टूटी हुई है। तो हमने उसी वक्त उन्हें मैसेज भेजा कि भाई अटैची टूटी हुई है, तो आपने मतलब हमने तो देखा ही नहीं और मैं इतना देख पाई नहीं थी। तो गुरुजी कल उन लोगों का भी जवाब आया कि थाई एयरवेज ने आपको $100 देने का सोचा है और हम आपको देंगे। तो गुरुजी उसके लिए भी आपका लख लख शुक्राना। अटैची मेरा सूटकेस तो बेकार हो ही गया था, लेकिन फिर भी आपकी मेहर से, आपकी वजह से मुझे ये $100 उन्होंने पेमेंट करी। हालांकि बड़ा अफसोस है कि उन्होंने सर के मामले में जो हेड इंजरी, इतनी बड़ी इंजरी हुई थी, उसके बारे में कोई भी वो चिंतित नहीं हुए और ना ही उन्होंने कुछ भी ऐसा किया। बस जल्दी से मुझे बाहर किसी तरह निकाल दिया और अपना काम खत्म कर लिया। तो गुरुजी ये छोटी छोटी चीजें थी, छोटी छोटी बातें थी, लेकिन आपने हर बात में, हर कदम पे अपना आशीर्वाद दिया। आप हमारे अंग संग रहे और
हर तरह से मुझे एहसास होता रहा कि आप इधर ही हैं, आप यहीं हैं, आप कहीं दूर नहीं हैं, मेरे साथ साथ है। मैं रोज़ रात को जल प्रसाद का लोटा भी रखती हूँ और सुबह उसको आधा पी लेती हूँ, आधे से मैं नहा लेती हूँ और आपके पॉकेट स्वरूप के आगे भी रोज़ महामंत्र का जाप सुबह भी करती हूँ, शाम भी करती हूँ। तो गुरुजी सब काम धीरे धीरे सब अच्छी तरह से हो ही जाएंगे, मुझे पूरा विश्वास है। आप सब देख रहे हैं कौन क्या कर रहा है, कौन मेरे साथ अच्छा कर रहा है, कौन बुरा कर रहा है, लेकिन मैं अपनी तरफ से जो मुझसे हो सकता है अच्छा ही करने की कोशिश करती हूँ। गुरुपा, आपका अचानक मैसेज एक फ्लैश हुआ कि आपने जो चीज़ें धारण कर रखी उन्हें उतार फेंको। मैंने हाथों में मोती की अंगूठी, मानिक की अंगूठी और एक कड़ा पहना था, मैंने फौरन निकाल के आपके चरणों में समर्पित कर दिया। तो अब मेरे पास, मेरे गले में रुद्राक्ष की एक माला सोने में है, जो मैं बहुत सालों से पहनी हुई थी। मैंने गुरुजी से अरदास की थी कि आप ही जब आदेश दें कि इसे भी पहनना है कि निकाल देना है। मैं आपकी बहुत ही आलसी भुलक्कड़ बिटिया हूँ जिसे समझ नहीं आता है, आप मुझे बताएं कि क्या करना है तो मैं इसे भी निकाल दूंगी। गुरुजी के चरणों में अपने आप को समर्पित करके मैंने इन चीज़ों को छोड़ ही दिया जिनको मैं हमेशा पहनी रहती थी। तो जब मुझे ऐसा लिखा हुआ मिला, और मैं अभी पीछे हाल ही में पहली बार एक संगत के घर गई थी, तो चलते वक्त उन्होंने भी ये बात कही थी, तो मैंने सोचा अब 2 बार हो गया तो मैंने सारा निकाल दिया और रख दिया। तो गुरुजी शुक्राना, लख लख शुक्राना, आपने जैसा जैसा आदेश दिया वो मैं करती जा रही हूँ। कुछ चीज़ें जो आपने करने के लिए कही हैं, जब मैं घर पहुंचूंगी तो वहीं पे करूंगी, क्योंकि ये तो रैन बसेरा ही है, तो यहाँ कहाँ कर सकती हूँ। मैं अपने घर में जाकर के वो चीज़ें भी बराबर करूंगी और आपके हर आदेश का पालन करूंगी। गुरुजी लख लख शुक्राना, अनंतम शुक्राना, अनंतम शुक्राना, मेरे अंग संग रहने का शुक्राना, मेरी हर मुश्किल में सहायता करने का शुक्राना, मेरी रक्षा करने का शुक्राना, मेरी सेहत की रक्षा करने का शुक्राना। गुरुजी शुक्राना कहाँ तक करें और कब तक करें, क्योंकि आपका काम, आपका मार्गदर्शन, आपका साथ देना इन सब से कहीं बहुत बड़ा है। हमारे शुक्राना कहने से वो उसकी पूर्ति भी नहीं होगी, लेकिन फिर भी हम कोशिश कर रहे हैं कि हम कुछ भी शुक्राना करके हम अपने गुरुपा के आगे अपने आप को समर्पित कर रहे हैं कि गुरुपा, हम आपके कार्यों का, आपके कामों का तो नहीं शुक्राना कर सकते हैं, फिर भी हम ये शुक्राना कहने की कोशिश कर रहे हैं क्या, और जितना हो सकेगा उतना शुक्राना करेंगे ताकि हम आपके प्रति अपना आभार प्रकट कर सके। तो चलिए, आज का ये संगत मैं अगली संगत तक के लिए थोड़ा विराम देती हूँ, और आज का ये सत्संग मैं गुरुजी के ही महामंत्र से समाप्त भी करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शत शत नमन सारे संगत जी को। शुक्राना संगत जी का भी, जो इतनी देर से मेरे संगत शुक्राने सत्संग को सुन रहे थे, और पेश करने वालों का भी बहुत 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 शुक्राना। गुरु जी की मेहर उन पर बनी रहे, वो स्वस्थ रहें, सुखी रहें और आयुष्मान रहें। बहुत बहुत शुक्राना सभी का। मैं बीना बुद्की, कश्मीर से। अगर आप भी हमारे साथ अपना कोई सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो आप भी अपना सत्संग हमें लिखकर या ऑडियो फॉर्म में रिकॉर्ड करके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए व्हाट्सएप नंबर या ईमेल आईडी पर भेज सकते हैं। गुरुजी की आज्ञा से उसे शेयर कर दिया जाएगा। और उन सभी का बहुत बहुत शुक्राना जो हमारे साथ अपने सत्संग शेयर करते हैं। अगर आपको भी हमारे वीडियोस अच्छे लग रहे हैं और आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं और शेयर कर सकते हैं।